जय हिंद दोस्तों। आपके बीच रीजनिंग का दूसरा लेसन यानी बोले तो डाइस का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। यानी आपको जैसा कि पिछला लेसन में बता दिया गया है कि एक लेसन कॉन्सेप्ट का चलेगा और दूसरा लेसन में जितना भी एसएससी का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन रहेगा वो सारा कराया जाएगा। एक दो क्लास में जो करने में टाइम लगे उसके अनुसार से आपको करा दिया जाएगा। यानी बोला जाए तो आपको कल डाइस तीन प्रकार के बता दिया गया था। एक बता दिया गया था स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा बताया गया था जनरल डाइस और तीसरा बताया गया था ओपन डाइस। आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। आप पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, लेकिन 2 देखने से पहले आप डाइस का एक पार्ट जरूर देखें, तभी आपको दो पार्ट समझ में अच्छे से आएगा, अन्यथा आपको ऊपर ऊपर ही उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि पार्ट आगे तभी देखें जब इसके पहले आपको पार्ट देखा हुआ हो, तभी देखें। यानी दोस्तों डाइस के बारे में, 3 प्रकार के डाइस के बारे में आपको पिछले क्लास में बता दिया गया है। स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस, ओपन डाइस, मानक पासा, सामान्य पासा, खुला पासा। यानी स्टैंडर्ड डाइस में बोला गया था कि इसके आमने सामने का फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है, और अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं होता। तो इसे कौन पासा? मानक पासा। जनरल पासा में बता दिया गया था कि इसके आमने सामने का फलकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि इसका अगल बगल के फलकों का क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। यानी बोले तो इसमें आमने सामने का फलकों का योग क्या 7 नहीं होता है, और अगल बगल के फलकों का योग क्या होता है? 7 होता है। ये ओपन डाइस का तो देखिए किए थे, क्या था ओपन डाइस का? जैसे फल डाइस में 6 फलक होता है और इसमें सिर्फ 6 को क्या कर देते हैं? ओपन कर देते हैं, खुला हुआ, और उसके अल्टरनेट के अनुसार एक दूसरे को क्या बताया जाता है? अपोजिट। तो आपको डाइस में सिर्फ क्या बताने का रहता है? अपोजिट संख्या बताने का रहता है। यानी कभी कलर का अंकित भाषा लिखता है, या कभी कूट भाषा में कुछ शब्द लिख देता है, या तो कभी सांकेतिक भाषा में कोई चिन्ह का यूज करता है, और नहीं तो कभी डिजिट का यूज करता है, और आपसे क्या पूछता है? अपोजिट। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको डाइस इस तरह से बता दिया जाएगा कि आप मरते दम तक याद रखिएगा। यानी बोला जाए मुर्दा भी उठकर इसको सीख जाएगा। बस आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आपको डाइस के क्वेश्चन की ओर। तो यानी बोला जाए तो इस डाइस से जो प्रश्न नए के बराबर पूछता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस से नए के बराबर। क्यों नए के बराबर पूछता है? क्योंकि जब आप लोग जानते हैं कि इसका आमने सामने का फलकों का कितना होता है? 7। तो आपको 3 फलक हर डाइस में दिखेगा, 3 फलक हर डाइस में दिखेगा, और अपोजिट पूछेगा। क्या पूछेगा? अपोजिट। जैसे बात करें स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन कल देखे थे, इस तरह से क्या था? इसका डाइस का आकृति था। यानी बोला जाए इसमें 3, इसमें 4, और इसमें कितना लिख दें? 5। और आपसे पूछे कि बताओ इसका अपोजिट कितना होगा। लेकिन आपको दोस्तों बता दिए थे पहले ही कि इसके आमने सामने का फलकों का योग कितना होता है? 7। तो 3 के व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या बोलिएगा आप? बाय में बोलिएगा कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। 3 के व्युत्क्रम बोलेगा तो आप कितना बताइएगा? 4। आपसे 2 का व्युत्क्रम बोलेगा तो कितना बोलिएगा? 2 के व्युत्क्रम बोलेगा तो आप कितना बोलिएगा? 5। कितना बोलिएगा? 5। अगर 6 का व्युत्क्रम पूछेगा तो आप कितना बोलिएगा? 1। आप कहिएगा अभी जो डिजिट लिखे उसको आप मिटाए क्यों? इसलिए मिटाया गया था कि इसमें बताया गया है कि इसके अगल बगल के फलकों का योग 7 नहीं होता था। तभी आप यहाँ देख रहे थे 4 और यहाँ देख रहे थे 5। 4 3 7 होता तो मानक पासा नहीं हुआ दोस्तों। यानी ये कौन पासा है? मानक पासा। मानक पासा में वेरी सिंपल है, यानी जो दिख रहा है उसका अपोजिट बताना है तो 7 में क्या कर देना है? घटा देना। यानी 3 का व्युत्क्रम बोले तो 7 में 3 घटाना कितना होगा? 4। 6 का पूछेगा 1, 2 का पूछेगा 5। यानी बोला जाए तो स्टैंडर्ड डाइस से उतना प्रश्न आपको परीक्षा में नहीं पूछता है। तो इसलिए आप हमको जनरल डाइस से लेके चलते कि कैसा कैसा प्रश्न पूछता है दोस्तों। तो पहले सबसे पहले हम आपको जनरल डाइस से प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आपको ओपन डाइस से दिखाएंगे, और हम कहते हैं कि डाइस हमको आप 2 ही क्लास में तुमको समझा देंगे दोस्तों। चलिए तो देखिए कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका सर्वप्रथम हम डाइस बना लेंगे। डाइस आकृति कैसा हो रह सकता है उससे मतलब नहीं, बस आपको इसमें 6 फलक हो जाना चाहिए। कितना फलक? 6 फलक। 1 2 3। बार बार बोल रहे दोस्तों कि 3 फलक दिखेगा और 3 को छिपा हुआ रहेगा। तो यानी कि हम इसमें 2 डाइस बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या डाइस बनाते हैं? 2 डाइस। डाइस कितना हो रहा है उससे मतलब हमें नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4। आपसे बताना है कि पूछ रहा है आपसे 3 का व्युत्क्रम, यानी 3 का अपोजिट डिजिट और 1 का अपोजिट डिजिट कितना होगा, जो आपको बताना है दोस्तों।
तो आप यहाँ कहिएगा कि पहले बताइए जनरल डाइस है कि नहीं। तो आपको बता दिया गया था जनरल डाइस में कि अगल बगल के फलकों का योग कितना होता है, इसमें 7 होता है। तो देखिए क्या 7 होता है। आप कहिएगा 5 1 6 यहाँ नहीं, 5 3 यहाँ नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ ऐसा। तो यानी यहाँ देखते हैं 1 3 4 नहीं हुआ, 4 1 5 नहीं हुआ, 4 3 7। यानी बोला जाए इसमें 2 डिजिट 2 पासा दिया है और एक कहीं ना कहीं सत्यापित हो जाना चाहिए कि 7 हो। तो यानी कि 7 हो गया तो बोला जाए घटना जो दिया गया आपका कौन सा डाइस से, तो आप बोलिएगा जनरल डाइस से है। कौन सा डाइस से? जनरल डाइस। और जनरल डाइस का प्रश्न बिल्कुल आसानी से बनता है। हम बोले थे जनरल डाइस में सबसे पहले कॉमन अंक चुनना है। अगर एगो कॉमन चुना तो अच्छा बात है और दू को कॉमन मिला तो और अच्छा बात है दोस्तों। तो यहां देखिए कि आपको दू को कॉमन अंक दिख रहा है, यानी 1 और 3 इस पर भी और 1 और 3 इस पर भी। आप जो कॉमन मिला उसको पकड़िए और घड़ी के दिशा में क्या कीजिए, घुमा दीजिए। यानी बोला जाए आप इसको घुमा रहे हैं तो क्या 1 3 5 लिख सकते हैं? तो कहिएगा जी 1 3 5। वही बात यहां से लिखेंगे 1 3 5। कितना लिखेंगे दोस्तों? 1 3 5। सॉरी यहाँ 1 3 4 में है, 1 3 4। तो यानी सिर्फ आपको एक बात डिक्लेयर हुआ कि 5 के अपोजिट कितना होगा, 5 के अपोजिट कितना होगा, 4। तो आप कहिएगा हमें सिर्फ एक बात पता चल रहा है, क्या दोस्तों? 5 का अपोजिट कितना आपको पता चल रहा है, 4। लेकिन आपको जब प्रश्न में पूछ रहा है 3 के अपोजिट कितना, 1 के अपोजिट कितना, ये जवाब देना। तो हम यहाँ अभी लिख देते हैं 3 का अपोजिट कितना होगा। तो आप कहिएगा 3 के अपोजिट बताइए। जो अंक दिखता है वो कभी अपोजिट होगा? जब आपको तीनों दिख रहा है सामने से तो कभी पीछे जा सकता है? नहीं। जब दिख ही रहा है तो अपोजिट कैसे होगा? तो यानी बोला जाए 3 के अपोजिट 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। बोला जाए तो 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा। कभी होता है इधर 3 तो आगे भी 3, जब भी रहेगा एक डिजिट आगे 3 है तो पीछे कुछ दूसरा ही अंक होगा, 3 नहीं होगा। यानी 4 नहीं होगा क्योंकि 4 किसका अपोजिट है, 5 का। आप बोले तो 5 नहीं होगा, यानी 3 के अपोजिट में 5 नहीं हुआ। तो सिर्फ बच रहा है क्या चीज, 2 बच रहा है और क्या बच रहा है, 6। तो यानी हम यहां लिख दे 2 और क्या लिख दे 6। यानी 3 का अपोजिट 2 और 6। लेकिन आपसे एक भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1। तो अपोजिट तो कोई एक ही अंक नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो 6। तो आप यहां बताइएगा जब आप 3 का अपोजिट 2 लिखिएगा तो 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। अगर आप 3 का अपोजिट 6 लिखिएगा तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 2। यानी इस तरह के परीक्षा में आपको तो एक ही ऑप्शन पूछेगा कि दो को पूछता है, यानी एक को पूछेगा आंसर इसका। तो कहेगा 3 का अपोजिट, तो आपको ऑप्शन में रहेगा 2 या 6। क्या रहेगा, 2 या 6। तो आप किस पर जवाब मारिएगा, 2 या 6। आपको फंसाने के लिए इसमें ऑप्शन बनाएगा दोस्तों। क्या बनाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको कहेगा 2 6, एक में लिख देगा 3 और लास्ट में लिखेगा 2 या 6। तो आप किस पर टिक लगाइएगा, 3 के अपोजिट में कहिएगा डी पर, 2 या 6। या अगर 1 का पूछेगा तो उसमें भी आप क्या लगा सकते हैं, 2 या 6। लेकिन कोई परस्पर कह दे कि 3 का अपोजिट 6 हो गया तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। यानी आपको पता चल गया ऐसा प्रश्न। यानी कॉमन अगर 1 को मिला तो अच्छा बात है और 2 को मिला तो और अच्छा बात है। यानी अभी यहाँ कै डाइस देख रहे थे, 2 डाइस। इसी तरह से कितना हूं डाइस दे दे आपको कोई मतलब नहीं है। चलिए दोस्तों सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सेकेंड प्रश्न में हमें लग रहा है कि 3 डाइस दिया हुआ है। कितना डाइस, 3 डाइस। तो सिर्फ डाइस बनाने में आपको जो समय लगे, तो परीक्षा में तो बनाना उनाना नहीं है। जो आपको कॉमन अंक मिलेगा उसको पकड़ के क्या करना है दोस्तों, घुरा देना है। यानी बोला जाए आपको 3 डिजिट बन गया, 3 2 6, 3 6 5, 4 3 5। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट अंक बताइए कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ 3 डाइस है। अब 3 डाइस में आपको बताना है कि अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो आप पहले देखिए क्या है, जनरल डाइस है, कहीं पर से जरूर ना एक हो जाएगा। जिस तरह से बताए थे कि ग्रुपिंग में एक आदमी को नेचर बता देने से उस ग्रुप का सारा आदमी का नेचर पता चलता है, उसी तरह से इस डाइस का एक क्रिया में बता देने से सारा क्रिया क्या हो जाता है, जनरल डाइस। तो आप देखिए यहाँ 4 3 7 पूरा क्या हो गया, जनरल। आप बताना है 2 के अपोजिट। आप देखिएगा इस डाइस में किस पर 2 अंकित है, तो आप कहिएगा पहला घटना पर है जो 2 अंकित है। तो आप तो इस डाइस को पकड़ लीजिएगा
अब इसके रिलेशन में इसको लें कि इसको ले, ये आपका दिमाग काम करना चाहिए। लेकिन हम बोले थे अगर एक कॉमन मिलेगा अच्छा बात है, दो को मिलेगा तो और अच्छा बात है। तो अगर हम ये और ये पकड़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि 6 और 3 कॉमन मिल गया। 6 और 3 इस पर भी, 6 3 इस पर भी मिल गया कॉमन। लेकिन आप एक हम इससे नहीं बनाएंगे, इससे बनाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही को कॉमन मिल रहा है दोस्तों। बनेगा इससे भी, ऐसा कि नहीं बनेगा, लेकिन हम बोलेंगे 2 गो, तो इसलिए देख रहे हैं 2 गो इस पर भी, 2 गो इस पर भी। आपको यहाँ पता चल रहा है 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है ना दोस्तों। 3 6 आपको बता दिया गया कि यहाँ पकड़िए, यहाँ पकड़िए और घड़ी की दिशा में क्या कीजिए, इसको घुमा दीजिए। घड़ी की दिशा में क्या कीजिए, घुमा दीजिए। यानी अगर बोला जाए तो बिना घुमाए हुए भी इसका जवाब दे सकते, बिना घुमाए हुए। बोलिएगा कैसे, तो आप कहिएगा यहाँ 3 है तो 3 हो गया, 6 है तो 6 हो गया, तो 2 का व्युत्क्रम क्या बचा, 5। यानी जवाब आपका क्या हो गया दोस्तों, 5। 2 का व्युत्क्रम देखिए ना कितना हुआ, 5 नहीं हुआ। आप कहिएगा जी नहीं, इसे नहीं घुराइए ही, तो देखिए घुराते हैं। घड़ी की दिशा में क्या कर दिए, घुरा दिए। तो 3 2 6 लिखे दोस्तों, 3 2 6। अब इसको घुराएंगे तो कितना लिखेंगे, 3 6 और 5। तो आप कहिएगा कि 2 का व्युत्क्रम तो यहाँ 6 दिख रहा है, लेकिन 6 का व्युत्क्रम 5। तो बताइए एक ही डाइस में क्या ऐसा घटना हो सकता है कि एक ही डिजिट का 2? तो इसलिए डायरेक्ट ऐसा प्रश्न को दोस्तों आपको 2 को डिजिट मिलेगा और तीसरा जो रहेगा वो डायरेक्ट मार देना है उसका अपोजिट। तो यहाँ देख रहे 3 2 कॉमन, 3 6 कॉमन, 3 6 कॉमन, बचा क्या 5। तो 2 का अपोजिट कितना हो गया दोस्तों, 5। चलिए बिना समय को बर्बादी किए हुए आगे की ओर ले चलता हूं। यानी आपको कितना हूं डाइस दे दे, डरना नहीं है। चलिए दोस्तों, लग रहा है कि अगला प्रश्न में 4 डाइस दिया हुआ है। चलिए डाइस पहले बना लेते, अंक कुछ भी रहेगा बाद में लिख लेंगे। चलिए दोस्तों, आपको प्रश्न रेडी है, सिर्फ इसमें डिजिट भरना है। डिजिट के रूप में कुछ भी हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं अंकित शब्द कूट भाषा में कुछ भी लिख दे। यहाँ आपको लिखा है 3 6 2 4 5 1 1 2 3 2 1 3। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों 6 का डिजिट अंक बताना है, कितना होगा 6 का डिजिट बताना है व्युत्क्रम। तो आप देखिएगा कि 6 किस पर है, तो आप कहिएगा इस घटना पर है। आप इस पर है, लेकिन आप देखिएगा कि ये को मिलेगा तो अच्छा बात है, 2 को मिलेगा तो और अच्छा बात है। तो देखिएगा 2 3 किस पर है, 2 3 किस पर है, कहिएगा इस पर है ना, इस पर भी है और इस पर भी है। तो आप इस पर किसी पर लेके बनाइए। तो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, तो बचा क्या 6। तो 6 का व्युत्क्रम क्या हो गया दोस्तों, 1। क्या ऐसा प्रश्न मुंह जवानी बन रहा है कि नहीं? बस कितना हूं लंबा पासा दे दे, हमें उससे मतलब नहीं है। बस आपको देखना है 2 को कॉमन मिल गया तो और अच्छा बात है दोस्तों, एक को मिलेगा तो सिर्फ क्या अच्छा बात है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमें लग रहा होगा आपको डाइस में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका आ गया कूट शब्द में, यानी बोले तो कूट भाषा में। कूट भाषा में कुछ भी लिख देगा, यानी आपको यहां लिख दिया है 0 और यहां बताया है स्टार बनाया है, और यहां आपको एक वर्ग बनाया है, और यहां वर्ग बना के इसको कलर कर दिया है। क्या कर दिया है, कलर। और यहां आपको स्टार बनाया, क्या बनाया, स्टार। और यहां पर आपको दिल बनाया है, क्या बनाया है, दिल। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि दिल का अपोजिट क्या होगा, दिल का अपोजिट क्या होगा, यही आपको बताना है। तो आप कहिएगा दिल के अपोजिट ही ने बताना है। तो देखिएगा आपको इसमें कॉमन पार्ट पकड़ लेना, वहां पकड़ के घुरा देना। यहां भी स्टार, यहां भी स्टार, एक ही को कॉमन है। तो कॉमन है तो इसको क्या करना है, घड़ी की दिशा में घुरा देना है। घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसा ही ना घुरता है। तो यानी पता चला यहां स्टार, लड्डू, वर्ग, फिर यहां पर स्टार, ये क्या हो गया आपका छाया केंद्र, इसको कर देना यानी कलर में है, और इसका क्या हो जाएगा, दिल। तो आपको पता चला दिल के अपोजिट क्या हुआ, सादा वर्ग। क्या हुआ, सादा वर्ग। चलिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न आप, हमें लग रहा होगा कि आप बिल्कुल आसानी से सीख चुके हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आपको इसी ढंग से अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी आपको बिल्कुल आसानी से, सिर्फ उसमें भी आपको 4 जनरल डाइस बनाया है। कै गो, 4 गो बनाया है।
अभी आपको मैं 3 गो यहां बना दिया और चौथा बनाने जा रहा हूं। चलिए देखिए दोस्तों, चौथा डाइस बन गया। लेकिन यहां जानते हैं क्या लिखा है? चिन्ह लिखा है, यानी भागा और जीरो, और यहां आपको लिख दिया है गुना। फिर आपको लिखा है माइनस, गुना, और क्या लिख दिया है? जीरो। अगला लिखा है भागा और यहां लिखा है त्रिभुज, यहां लिखा है प्लस। अगला लिखा है भागा प्लस जीरो। आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा, आपको बताना है। तो जहां त्रिभुज है सबसे पहले उसको पकड़ लेना। तो यहां त्रिभुज है, यहां देख लिए। उसके बाद आगे हमको देखना है कि दुद्दू को कॉमन होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दुद्दू को कॉमन, त्रिभुज है, भागा और जोड़ है, यहां पर भी भागा और जोड़ है। क्या दुद्दू को कॉमन मिल गया? तो बचा क्या? त्रिभुज के अपोजिट क्या हो गया? जीरो, यानी बोले तो ओ। पता चल रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा प्रश्न आपको एसएससी का प्रीवियस पेपर में गर्दा छोड़ा के पूछा, इसलिए आप लोग एक बार एसएससी बुक जरूर उठा कर देखिए, और जितना मैं बता दिया कॉन्सेप्ट उस अनुसार से आपको एसएससी का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कूट भाषा में लिखा हुआ है। चलिए इसमें आपको लिख दिया है हरा, और इसमें लिखा है लाल, और इसमें लिखा है आपको क्या चीज? सफेद, और इसमें लिखा है आपको सफेद, और इसमें लिखा है आपको हरा, और इसमें लिखा है क्या चीज? पीला। और आपसे बताना है कि लाल के अपोजिट क्या होगा। लाल का अपोजिट आपसे पूछा है। जेंडर डाइस की बात है, कॉमन पार्ट को उठा करके घुरा देना है। तो कॉमन पार्ट देखना है, लाल है इसमें, इसमें नहीं है। हरा इसमें है। अरे हरा है, सफेद है, हरा सफेद, हरा सफेद, दुद्दू को। तो लाल के अपोजिट क्या हो गया? पीला। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर दुद्दू को कॉमन मिलेगा तो औरों अच्छा बात हो जाएगा, और एक को मिलेगा तो सिर्फ अच्छा बात होगा। चलिए अब हमें लगता है कि ये सब जितना भी आपको प्रश्न आएगा आप गर्दा छोड़ा दीजिएगा और धांसू जैसा धुआं उड़ा दीजिएगा। चलिए तो आपके हम बढ़ते हैं ओपन डाइस की ओर। आपसे हम पहले ही बता दिया हूं कि आपको प्रश्न में जनरल डाइस और ओपन डाइस ज्यादा दे रखेगा। चलिए दोस्तों देखिएगा, ये आपके बीच जो प्रश्न पढ़ रहा है, ये प्रश्न आपको ओपन डाइस से 1, 5, 2, 4, 3, 6 आपको बताना है अपोजिट। किसी का अपोजिट बता देना। चलिए हम प्रश्न बना देते, बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा। तो आप कहिएगा कि ऐसा प्रश्न में कल आप बताए थे कि अल्टरनेट देखना है। तो अल्टरनेट देखना है तो 5 के अल्टरनेट 4, यानी बोला जाए तो 5 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 6, और 1 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 3। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2 का अपोजिट, तो राइट आंसर कितना हो गया? 6। आप कहिएगा ये क्या झटके बना रहे? अरे दोस्तों झटके में नहीं, सेकंडों में बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप पिछला क्लास नहीं देखे डाइस का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक बार पिछला क्लास डाइस जाकर जरूर देखिए। तो आपको जनरल डाइस, ओपन डाइस का सारा प्रश्न चुटकियों में सोल्व करेंगे। किसमें? चुटकियों में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओपन डाइस का एक प्रश्न और देखते हैं। शायद ये प्रश्न कुछ अजीब सा लग रहा है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अजीब लगे या गरीब लगे, सबको अमीर बना देना है। बस क्वेश्चन लिखने में हमें जितना लेट हो जाए, बनाने में तो एकदम चुटकियों में सोल्व कर देना है। BCD। लेकिन देखिए जरा इस प्रश्न में कुछ क्या कह रहा है। आपसे बोला जा रहा है, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है दोस्तों। चलिए 4 गो हम ऑप्शन पहले बना लेता हूं, और ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि दिया गया डाइस में कौन सा डाइस इसका सही है। तो आप कहिएगा कि आप तो पहले इसको पूरा कीजिए, उसके बाद तो बनाना मेरा काम है। हम तो चुटकियों में बनाएंगे, आप क्या चुटकियों में बनाते हैं? चलिए यहां लिखा है F, यहां लिखा है B, और यहां लिखा E, यहां लिखा F, यहां लिखा E, यहां लिखा है D, यहां लिखा F, यहां लिखा है B, और यहां लिखा है C, और यहां लिखा है D, और यहां लिखा है E, और यहां लिखा है A। दोस्तों
ये प्रश्न बहुत लाजवाब है, बहुत बहुत बोले तो बहुत ही लाजवाब है। यानी कहा जाए, सबसे पहले आप इसका व्युत्क्रम निकालिए, व्युत्क्रम निकालिएगा, उसके बाद आपको डाइस बता देंगे कि कौन सा होगा। तो आप यहां कहिएगा कि एफ का अपोजिट बी लिखिएगा, और ई का अपोजिट क्या लिखिएगा, सी लिखिएगा। ई का अपोजिट क्या लिखिएगा, सी, और ए का अपोजिट क्या लिखिएगा, तो कहिएगा डी। दोस्तों आपको पहले बता दिया गया है कि जो अंक सामने दिखेगा उसका अपोजिट अंक नहीं दिखेगा। यानी डाइस पर जो अंक सामने दिखेगा, तो डाइस में टोटल कई अंक दिखता है दोस्तों, तो आप कहिएगा 3 अंक दिखता है और 3 को छिपा हुआ रहता है। तो बताइए सामने जो दिखता है उसका अपोजिट अंक दिखता है, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो यानी कहा जाए आपको जो डाइस पर एफ ई ए है वो सही हो जाएगा, या बी सी डी है वो सही हो जाएगा। तो आप देखिएगा इसमें इधर में से कोई है तो कहिएगा एफ है, ई है, लेकिन बी उधर वाला हो गया। क्या हो गया, बी उधर वाला। एफ है, ई है और बी उधर वाला हो गया। कहे मतलब एफ का व्युत्क्रम भी आपको दिख गया ने। तो यानी ए इसका आंसर नहीं होगा। आप इसको चेक कीजिएगा, एफ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा, ई दिख रहा, ई दिख रहा, डी दिख रहा, डी दिख रहा। तो अभी आप कहिएगा एफ दिखिए रहा, ई दिखिए रहा और डी दिखिए रहा, तो आपको लग रहा होगा कि एक्को को सब दिखिए रहा, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। फिर कहिएगा ठीक है आप ये राइट तो कर दिए, अगला भी समझा दीजिए। देखिएगा एफ दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, तो गलत बात हो गया कि नहीं। जब अंक दिखेगा तो उसका अपोजिट नहीं दिखेगा, तो यहाँ दोनों चीज दिख गया, ई भी क्या हो गया, गलत। फिर यहाँ देखिएगा डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, डी दिख रहा है, देखिए डी दिख रहा है, ई दिख रहा है, डी ई और क्या दिख रहा है, एफ, डी ई एफ। तो आप कहिएगा इसका भी तो राइट जवाब ये हो गया। हाँ बिल्कुल दोस्तों ये भी हो गया। तो थोड़ा हमें लगता है कि हम यहाँ लिखने में हाँ गड़बड़ी किए हैं। ये एफ नहीं, ये क्या है, ए है। क्या है, ए। तो आप देखिएगा कि डी का अपोजिट ए तो डायरेक्ट यही दिख रहा है, तो ये होगा नहीं दोस्तों। तो घबराना नहीं है, कभी कभी लिखने में मिस प्रिंटिंग होता है क्योंकि क्वेश्चन ही है, कभी कभी होता है। तो यानी आपको बता दिया जाए डाइस का जितना भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप चुटकियों में सोल्व कीजिएगा, बशर्ते मेरा क्लास 1 और 2 बोले तो डाइस 1 और डाइस 2 दोनों अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो मैं आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक प्रश्न भी डाइस का नहीं छूटेगा। अगर छूट गया तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार, ये समझ जाइए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कदापि नहीं छूटेगा दोस्तों। इसके बाद आप कमेंट कीजिएगा कि आपको एडवांस में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, उसी अनुसार से हम क्या करेंगे, आपको स्टार्ट करेंगे। जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें कुछ जुनून होकर नया शुरू करने का मौका मिलता है और हमें जुनून भी आता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।